भिवानी में महिला शिक्षिका की हत्या मामले में जहां एक ओर खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संज्ञान लिया और मामले में तेजी से जांच और कार्रवाई की जा रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि बेटी को बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। मामले की जांच चल रही है, परिवार को न्याय देना हमारी सरकार का दायित्व है। कोई भी व्यक्ति होगा बचेगा नहीं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बिल्कुल इंसाफ मिलेगा बेटी को। हमारी बेटी है, वो हमारे परिवार की बेटी है। उसकी जांच चल रही है, जल्दी 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि मनीषा और मनीषा के परिवार को न्याय देना हमारी सरकार का दायित्व है। कोई भी व्यक्ति होगा वो बचेगा नहीं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उसकी जांच चल रही है। जांच के अंदर क्या क्या विषय आते हैं, क्योंकि बहुत सारे विषय आ रहे हैं जिसका मैं अभी जिक्र नहीं करूंगा। मैं एक मिनट की रिपोर्ट ले रहा हूं, एक मिनट की रिपोर्ट ले रहा हूं, क्या क्या कार्रवाई चल रही है। परंतु उसके अंदर दोषी अगर कोई व्यक्ति फंसेगा या मालूम उसका पड़ेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारी पुलिस मुस्तैदी से उसको सर्च कर रही है। जहाँ जहाँ भी है, कहीं लोग बैठा भी रखे हैं, जहाँ जहाँ वो गई है मनीषा, उन सब को बैठा भी रखा है, या फ़ोन के ऊपर कोई बात हुई है उनको भी बैठाया हुआ है, उनसे पूछताछ चल रही है। और जो भी क्ल्यू निकलेगा, देखिए मामला ऐसा है कि किसी के साथ अन्याय ना हो, दोषी बचे ना, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और ऐसी कार्रवाई होगी, अगर कोई इसके अंदर दोषी होगा तो वो याद रखेगा कि इस प्रकार का काम करने से पहले 50 बार व्यक्ति सोचे तो कार्रवाई हो। वही मामले में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का भी बयान आया है। कहा उन्होंने कि हुड्डा के समय में प्रदेश को जला दिया था, लॉ एंड ऑर्डर खराब करने वाले ही इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं मनीषा यादव के बारे में बता रहा था आपको, इस प्रकार से उनके परिवार को भी और पुलिस प्रशासन ने पूरी उनके परिवार को भी, उनके परिवार को बताया भी गया है सारी चीजें। और मेडिकल जांच भी, और जांच अच्छे तरीके से चल रही है। उनका परिवार भी संतुष्ट है। जो लोग धरना कर रहे थे उन्होंने रात को माइक बंद कर दिए थे, और वो आज सबके ध्यान में भी आया है। इस प्रकार की जब कोई घटना घटती है उस पर राजनीति ना करते हुए उस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी उस परिवार के साथ खड़े हैं, पूरी सरकार साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी मनीषा के परिवार के साथ खड़ी है, और जो दोषी हैं उनको सजा भी मिलेगी, दोषी पकड़े भी जाएंगे। अपराध करने वाला भारतीय जनता पार्टी के शासन में बच नहीं सकता, वो सलाखों के पीछे होगा। भूपेंद्र हुड्डा के समय में तो पूरा हरियाणा जला दिया गया था। वो उस आदमी को लैंड ऑर्डर की बात की कहने की आवश्यकता ही नहीं है। ये जो हरियाणा प्रदेश में भी जो घटनाएं हुई 2016 में, उसके पीछे भी भूपेंद्र हुड्डा का बहुत बड़ा हाथ था। तो ऐसा आदमी अगर लैंड ऑर्डर की बात करता है, जो खुद लैंड ऑर्डर को खराब करने का काम करता है प्रदेश में, तो हमें बड़ा अचंभा होता है। लेकिन आज के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस को पूरी आजादी दे दी है कि जहां कहीं भी कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट कोई अगर कार्रवाई करता है तो पुलिस जवाबी कार्रवाई के तौर पर बिना इजाजत लिए सीधी उसके ऊपर कार्रवाई करे। और पूरी तरह से हरियाणा सरकार का अपराध तंत्र जो है वो खौफ में है। या तो थोड़े दिनों में हरियाणा छोड़ जाएगा या सुधर जाएगा। मुख्यमंत्री जी पूरी तल्लीनता के साथ और गहराई से जो है ना हरियाणा सरकार लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में लगी हुई है। वहीं हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने भी कहा है कि पुलिस जल्द मामले को सुलझाए। देखिए, भिवानी में जो घटना घटी है, इससे घटिया, इससे शर्मनाक कोई घटना नहीं हो सकती। जिस प्रकार ब्रूटली उस लड़की को मारा गया, उसके साथ जो भी किया गया, वो अभी सामने आने का हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पीजीआई में रिपोर्ट्स गई हैं। मैं बराबर कल से पुलिस के संपर्क में हूँ। पहले वाले एसपी के, अभी जो एसपी तबादल करके तुरंत लगाए गए हैं, उनके संपर्क में हूँ। और जो मुझे पता लगा कि वहाँ के प्रिंसिपल, उस चौकीदार और उन सबको कस्टडी में लिया गया, पूछताछ भी हुई। लेकिन जो एक्चुअल कल्प्रिट है, जिन्होंने इस घटिया घटना को अंजाम दिया है, वो लोग कब पकड़े जाएंगे, मैं पुलिस से यही जानना चाहती हूँ। महिला आयोग ने पुलिस को पत्र लिखा है सख्ती से कि आप तुरंत प्रभाव से 24 घंटे के अंदर इस
मुद्दे को सॉल्व करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही आदेश दिए थे कुछ अधिकारियों को हटाने के, पुलिस का तबादला करने के लिए एसपी के, और महिला आयोग कल से परसों से ही लगा हुआ है। जब से इस घटना का पता लगा हम लोग सख्ती से लगे हुए हैं और मुझे लगता है हम बहुत जल्द उनको काल कोठरी में बंद करेंगे, सलाखों के पीछे ले आएंगे। बता दें कि 11 अगस्त को एक निजी स्कूल की अध्यापिका गांव डांडी लक्ष्मण की रहने वाली गुम हो गई थी और पिता ने 12 अगस्त को लोहारू थाने में गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लेकिन 13 अगस्त को लोहारू की सिंघानी गांव की नहर के पास अध्यापिका का गला कटा हुआ शव मिला था। भिवानी से सूर्य समाचार के लिए इंद्रवेश दोहन की रिपोर्ट।